आपका मुद्दा क्या है, क्योंकि आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो मजबूती से किस मुद्दे को लेकर जा रहे मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना, हर क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, एयरपोर्ट का मामला हो। 10 साल इनको मौका मिला, 10 साल में कितने निषादों का कल्याण हुआ। आज जेल का अगर सर्वे करेंगे तो 1/3 लोग निषाद समाज के जेल में पड़े हुए हैं। अब मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा समस्या ख़त्म हो गया और वो समस्या बड़े भाई अजय निषाद के रूप में था। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इन दिनों चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज है और सियासत भी ऐसे में हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के संसदीय क्षेत्र में, जहां से एनडीए समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और उनसे ही जानते हैं कि लोगों का फीडबैक उन्हें क्या मिल रहा है। तो डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, आप ये बताइए सबसे पहले कि लोगों के बीच में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जहां तक फीडबैक का सवाल है तो लोग काफ़ी उत्साहित हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसलिए लोगों का उत्साह देखते बनता है। जी, लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। काफ़ी। अच्छा, अगर बात करें इस संसदीय क्षेत्र की, मुजफ्फरपुर से निवर्तमान सांसद हैं अजय निषाद और एक बार फिर से कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया। अब ऐसे में जनता के बीच जा रहे होंगे, क्या कुछ काम हुए हैं या कितना विकास इस क्षेत्र का हुआ है, जनता क्या कुछ बताती नजर आ रही है? देखिए, जिस समय हमारी पार्टी ने उनको रिजेक्ट किया, क्योंकि इस पार्टी का हेड एक चौकीदार है और चौकीदार का काम होता है कि जो काम नहीं करे मॉनिटरिंग करना। तो इनके मॉनिटरिंग में मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए कि ये काम नहीं करते हैं, निकम्मे हैं, नकारा हैं और कमीशन खोर हैं। तो वैसे लोगों को हमारी पार्टी तो कभी बर्दाश्त नहीं करती है, इसलिए इनका टिकट कट गया। और जब टिकट कटा तो ये चले घमंडिया गठबंधन के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब देख रहे हैं कि घमंडिया गठबंधन का टिकट वापस कर दे रहा लोग ले करके, तो उसके पास कैंडिडेट नहीं था, जिसके कारण हमारा रिजेक्टेड कहीं और सेलेक्टेड हो गए। तो सेलेक्टेड हो गए तो टिकट तो उनका उसी दिन कंफर्म हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट बना कि हमारा घोषणा जो है लास्ट मोमेंट में कीजिए। बहुत दिन एनडीए के कैंडिडेट को घोषणा के 1-1.5 महीना के बाद इनका घोषणा हुआ। इसलिए घोषणा किया गया कि अगर पहले घोषणा हो जाता तो गांव में जाएंगे तो गांव में घुसने नहीं देगा, काम तो कुछ किए नहीं है। तो इसलिए अंतिम में करिएगा कि गांव जाने का हमको बहाना मिल जाएगा। गांव कैसे जाते, मेरे पास समय नहीं था। अंतिम मोमेंट में घोषणा हुआ, मंच पर से ही काम चला लेंगे हाथ पैर जोड़ करके। लोग वहाँ से गाली भी देगा तो हम क्या कहेंगे, देखिए कितना लोग उत्साहित हैं हमको वोट देने के लिए, ये सब दिखाएंगे। तो ये सब इन लोग की रणनीति है, फेलियर रणनीति है ये सब। अच्छा ठीक है, ये तो बात हुई इन लोगों की रणनीति की। अब फेलियर रणनीति जो भी आप बता रहे हो, आपका मुद्दा क्या है, क्योंकि आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो मजबूती से किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं कि जिस आधार पर जनता आपको चुने? मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना, हर क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, एयरपोर्ट का मामला हो, जल जमाव की समस्या हो, चाहे मुजफ्फरपुर में जाम की समस्या हो, बेला इंडस्ट्रियल एरिया का मामला हो, पताही और ये औराई और कटरा के क्षेत्र में चचरी पुल की समस्या हो, यहाँ का जो पोल्यूशन का स्तर है वो भी बहुत ख़राब है। एक एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का बहुत डेंजरस जोन में है। हम लोग सारे मुद्दा पर काम करेंगे। यहाँ आर्सेनिक वाला पानी है और उससे कैंसर की समस्या बढ़ रही है, तो हम लोग उन सारे एस्पेक्ट पर काम करेंगे। हम लोग कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एमपी का काम ये नहीं होता है। आज इन लोगों के हिसाब से एमपी का काम भी लोग समझते हैं कि सरकार के फंड को लाना, रोड बनवा देना, कमीशन ले लेना, सोलर लाइट लगवा देना, कुछ सोलर लाइट को बेच देना दलालों के बीच में। ये सिर्फ एमपी का काम नहीं है। इतना काम तो कोई क्लरिकल जॉब वाला भी आदमी कर सकता था। तो इतना बड़ा चुनाव देश में कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये चुनाव लीडर चुनने का चुनाव होता है, अपने मोदी जी को चुनने का चुनाव। इसलिए ये सब कोई बात नहीं है। हम लोग सब मिल करके मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करेंगे, एक आइडियल, एक सुंदर, विकसित मुजफ्फरपुर बनाएंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बिहार में कास्ट फैक्टर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है और इम्पोर्टेंस
रखता है, तब ऐसे में आप भी निषाद समाज से आते हैं। अगर आपके सामने आपके ओपोनेंट की बात कर ले तो वो भी निषाद समाज से बिलोंग करते हैं, तब ऐसे में मुकाबला आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि निषाद समाज एक बड़ा, अगर कह लिया जाए मुजफ्फरपुर में, तो एक बड़ा वोट बैंक है। निषाद समाज को पता है कि उसका हितैषी कौन है। सही मामले 10 साल इनको मौका मिला, 10 साल में कितने निषादों का कल्याण हुआ। आज जेल का अगर सर्वे करेंगे तो 1/3 लोग निषाद समाज के जेल में पड़े हुए हैं। आज जितना हत्या हो रहा है, रोज़ क्राइम हो रहा है, निषाद समाज के बहुत सारे लोग उसमें पीड़ित हैं। तो निषाद समाज के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं, एक मीटिंग नहीं, एक मोटिवेशन नहीं कि आपको क्या करना है नहीं करना है, आपके बच्चे के भविष्य के लिए कभी बैठक नहीं। तो समाज समझती है अच्छे तरह से कि ऐसे लोग, नकारा लोग जो किसी काम के नहीं हैं, अनुकंपा की राजनीति करते हैं, बड़े नामदार खाली हैं, तो वैसे लोग से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ काम करने वाला चाहिए, मेरे जैसा स्ट्रगल करने वाला, संघर्ष करने वाला आदमी चाहिए, जो दिन रात जनता की समस्याओं को सुने और सॉल्व करने का प्रयास करे। भी हैं आप एक सर। जी। जी। तो डॉक्टर को पता होता है कि बीमारी का इलाज जड़ कहाँ है, क्या इटियोलॉजी है उसका, और उस इटियोलॉजी को देख करके हम लोग इलाज करेंगे, मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करेंगे। अब मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा समस्या ख़त्म हो गया, और वो समस्या बड़े भाई अजय निषाद के रूप में था, और वो जब साइड लाइन हो गए तो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर का भविष्य उज्जवल होने वाला है। बीजेपी ने आपको मौका दिया, इस मौके पर कितना, या उम्मीदों पर, जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हैं उनके उम्मीदों पर कितना खरे उतरेंगे डॉक्टर राष्ट्र? देखिए, हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जिन्होंने मुझ पर ये भरोसा जताया है, मैं पूरे उनको आभार व्यक्त करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि कभी भरोसा टूटेगा नहीं। हम लोग बढ़ चढ़ के काम करेंगे, न थकेंगे न रुकेंगे, मुजफ्फरपुर के विकास के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर राजभूषण निषाद थे, उनसे बातचीत हो रही थी, और किन मुद्दों को लेकर आखिर जनता के बीच जा रहे हैं मजबूती से, साफ तौर से बताते नजर आए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, मुजफ्फरपुर।